शालोम, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और आज हम जीवित है क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरे उपस्थिति में आते आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तो जीवित परमेश्वर है और तेरा वचन जीवित है और वह वचन हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद। हम अपने आप को और सभी को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सुसमाचार सुनाने कौन जाएगा, क्योंकि सुसमाचार ही सब कुछ है। जब तक सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचता, तब तक प्रभु यीशु मसीह आने के लिए रुका हुआ है। जब वचन सारी सृष्टि पर जाएगा और कोने कोने में जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो।
प्रभु तू मुझको भेज, मैं सुसमाचार सुनाने जाऊंगा। क्योंकि खुदा कहता कि कौन जाएगा और सुसमाचार सुनाएगा। और सुसमाचार क्या है? 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 1 से 4। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक। सुसमाचार क्या है? खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो जीवित परमेश्वर है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि तुम उस सुसमाचार और उस सुसमाचार के द्वारा हम सभी का उद्धार होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो तो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर क्रूस पर मर गया और फिर गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। और यही सुसमाचार है, और कोई सुसमाचार नहीं है। और उसके कोड़े खाने से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, उसके लहू से, उसके खून से हमारे पापों की क्षमा होती है, और दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। और जब हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का दान पाना है, और तभी हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। गलातियों की किताब पत्री 1 अध्याय और 4 और 5, 4 से 9। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 4 से 9। और दूसरा कोई सुसमाचार नहीं सुनाया गया है। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा सही नहीं है, और उनके लिए ये वचन कहता है कि तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? और बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया को और मनुष्य को और ऑर्गेनाइजेशन को और डिनोमिनेशन को प्रसन्न करना चाहते हैं। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। और जो मसीह के दास है वो सच्चाई का वचन सुनाते हैं, और सच्चा वचन और सच्ची डॉक्ट्रिन को सुनाते हैं। यशायाह की किताब 52:7। यशायाह की किताब 52:7। यशायाह की किताब 52:7। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। जो शुभ समाचार लाता है, उसके पाँव जो है पहाड़ों पर
उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता जो है। शांति की बातें सुनाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश और देता है, उद्धार का संदेश, क्योंकि उद्धार किसी और नाम में नहीं है, केवल एक ही नाम में, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। नाहुम 1:15, नाहुम की पुस्तक 1:15, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का, और उसी नाम में उद्धार है। और ये सुसमाचार जब हम सुनाते हैं और लोग जब इस पर विश्वास रखते हैं, वे उद्धार पाएंगे, और इसलिए ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में न होकर चलेगा। वह पूरी रीति से नाश हुआ है। और शैतान पूरी रीति से नाश हुआ है, और शैतान जो सुसमाचार को रोकना चाहता है, वो पूरी रीति से नाश हुआ है। रोमियो की पत्री 10:15, रोमियो की पत्री 10:15, सुसमाचार सुनाया गया है, अब उस पर विश्वास करने की जरूरत है और अमल करने की जरूरत है। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा हम लिखा देखते हैं कि है, कभी कभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, सभाएं होती है, लेकिन वहाँ पर बपतिस्मा नहीं होता, तो वो जो मीटिंग होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। सुसमाचार सुनाया गया, उसके बाद में पश्चाताप करते हैं लोग, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद में पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं, और स्वर्ग के राज में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारी सभाएं में हम देखते हैं कि सभा तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं देते हैं वो लोग। और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते जो हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इफिसियों 6:15 हम जानते हैं, इफिसियों 6:15, इफिसियों की पत्री 6:15, और पाँव में मेल के और सुसमाचार, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, तैयारी के जूते, सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर सुसमाचार देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है हम देखेंगे, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और 12 से 19। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो पौलुस कि कहता है, भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझ पर जो बीता है कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई उसी है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है हुई है। और अगर हम दुख को झेलते हैं तो सुसमाचार के लिए झेले, ताकि सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। यहाँ जैसे मत्ती कृत सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा है, 7 से 10, 7 से 10। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। क्लेश देना, लेकिन अगर आपके ऊपर क्लेश भी आता है तभी भी हमको सहना है, क्योंकि हमको सुसमाचार सुनाना है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो सच्चा सुसमाचार सुनाते हैं उनके ऊपर क्लेश भी आते हैं, और उनको डटे रहना है और बने रहना है, और परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ पाकर सुसमाचार को
सुनाना है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सुसमाचार सुनाया और सिर्फ 12 लोगों ने सारी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूई डोल होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के और लोग मेरे तुमसे नाम बैर के कारण करेंगे। सब जातियों के लोग तुमसे बैर सब रखेंगे। जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और आज जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का जो पैगाम है वो सुनाते हैं, उनके विरोध में लोग पेश आते हैं और वे कहते हैं कि ये कहाँ से नई चीज़ लाई है, ये पुरानी चीज़ है, नई चीज़ नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर आया था और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया जाता था, कम से कम 400-500 साल तक, और उसके बाद में लोगों ने इसको बदल दिया। 13 में हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, पहला अध्याय और 13। पौलुस कहता है, यहाँ तक कि कैसरी राज के सारी पलटन और यहाँ शेष तक कि कैसर के राज के सारी पलटन राजभवन में और जगह जगह में सुसमाचार सुनाया गया। और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि और यह प्रकट हो गया है कि मैं कि मसीह के लिए कैद हूँ। मैं मसीह के लिए कैद हूँ। क्या आज हम इस बात को दोहरा सकते हैं कि हम मसीह के लिए कैद है? जिस तरीके से पौलुस ने कहा कि महलों में और जगह जगह में सुसमाचार सुनाते सुनाते वो कहता है कि मैं मसीह में कैद हूँ। 14, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांध कर मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क परमेश्वर सुनाने का वचन और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने का और भी हियाव करते हैं। और भी हियाव करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़ और सुसमाचार सुना। लोगों तक इस सुसमाचार को पहुंचाना है, दुनिया के कोने कोने तक इस सुसमाचार को सुनाना है। 15 में हम पढ़ेंगे, कितने तो डाह और झगड़े के कारण कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से और कितने भली मनसा से कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए प्रेम से प्रचार करते हैं। प्रेम से प्रचार करते हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 14 से 17 हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है कई लोगों के लिए मृत्यु की दुर्गंध और कई लोगों के लिए जीवन का सुगंध है। और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जो विश्वास करते हैं उनके लिए जीवन की सुगंध, और जो अविश्वास करते हैं उनके लिए मृत्यु की दुर्गंध है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता अपने है। ज्ञान का सुगंध, सुसमाचार का सुगंध अपने हमारे द्वारा फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वालों दोनों और के लिए नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की कितनों के सुगंध, लिए जो अविश्वास करते हैं उनके लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, मृत्यु की दुर्गंध, मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के और निमित्त कितने के लिए जीवन के निमित्त जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। जीवन की सुगंध। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते जो हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो लोग है वो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, वो किस्से और कहानियां सुनाते हैं परंतु मन और वे चिकनी और चुपड़ी बातें करते हैं। वो परमेश्वर का वचन सच्चाई से नहीं सुनाते हैं। परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से हम तो मन के सच्चाई से परमेश्वर के ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं।
और जो सुसमाचार सुनाते हैं, सच्चा सुसमाचार और सच्चा बपतिस्मा सुनाते हैं, वो सच्चाई से सुनाते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि अगर तेरे पास वचन है तो तू सच्चाई से उस वचन को दे। और आज जरूरत है कि हम सच्चाई का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। और जब सुसमाचार पर लोग विश्वास करें, उनको हम बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है, और इस वचन पर वो अमल करे ताकि वो सार्वकालिक जीवन, अनंत जीवन पाए। 15 में क्या लिखा है? 15 में फिर एक बार, फिलिपियो 1:15, फिलिपियो की पत्री, पहला अध्याय और 15वीं आयत। कितने तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। 16 उसी का 16। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। प्रेम से प्रचार करते हैं और सच्चाई को सुनाते हैं। बहुत सारे पासबा है और वो प्रचार एक करते हैं और वो जीवन में चाल दूसरी चलते हैं। वी हैव टू वॉक द टॉक एंड टॉक द वॉक। कई लोग पैसे के लिए काम करते हैं और सच्चाई को छुपाते हैं, क्योंकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिनोमिनेशन के लिए काम करते हैं, तो सच्चाई के लिए सुनाते हैं, सच्चा वचन छुपाते हैं। हम जानते हैं कि कई पासबा है, वो कहते हैं कि प्रेरितों के काम 2:38 ये सच्चा बपतिस्मा है, लेकिन हम इसका प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो कलीसिया है वो हमको बाहर कर देगी। और कई पासबान हमने देखे कि उन्होंने छुप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया और उन्होंने कहा कि किसी को इस बात का जिक्र नहीं करना, नहीं तो हम हमारी नौकरी खोएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है वचन में? मत्ती समाचार 10:8, खुदा कहता है कि सेत में पाया है और सेत में देने की जरूरत है। हम देखते हैं कि काफी पासबान लोग प्रार्थना करने के लिए पैसे मांगते हैं और तेल बेचते हैं और बहुत सारा बिजनेस करते, धंधा करते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कर सकते हैं, उसके नाम के सामर्थ्य से हम कर सकते हैं, उसके वचनों के द्वारा हम कर सकते हैं। तुमने सेत में पाया तुमने है, सेत में पाया है सेत में दो, और सेत में दो। तुमने सेत में पाया है और सेत में दो। उसी तरीके से कई पासबान हम देखते हैं कि वो पैसे के लिए काम करते हैं और सच्चाई को छुपाते हैं। फिलिपियो की पत्री 3 अध्याय और 18 और 19, अपने पेट के लिए वो काम करते हैं और जो वचन में लिखा है वो होते हुए हम देख रहे हैं। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं, बहुत तेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, मैंने तुमको याद दिलाया है। और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। वो सोचते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करते हैं, लेकिन वो क्रूस के बैरी है। परमेश्वर का वचन कहता है उनका अंत विनाश है, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, और उनका ईश्वर पेट है, क्योंकि वो सैलरी के लिए और अपने पेट के लिए काम करते हैं और सच्चाई को छुपाते हैं। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते वे हैं अपनी लज्जा के बातों पर घमंड करते हैं
और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए और रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए हुए हैं। और इसीलिए हमको जरूरत है कि जो वचन है उसको सच्चाई से पेश करें, उसमें बगैर कुछ मिलावट किए, जैसे वचन कहता है वैसे ही सुसमाचार को हम सुनाएं। 17 में क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो मेरी सी चाल चलो, पौलुस कहता है, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, और उन्हें पहचान रखो, ध्यान में रखो, जो इस रीति से चलते हैं। जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हाँ, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। फिलिपी की पत्री 1 अध्याय और 17वीं आयत। और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। प्रेरितों के काम 20 में 27। प्रेरितों के काम 20 में 27 हमको सुसमाचार सुनाना है सच्चाई से। क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से पूरी रीति से बताने से न झिझका। न झिझका, सच्चाई से, पूरी रीति से न झिझका। इफिसियों 1:11। इफिसियों 1:11। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 11वीं आयत। उसी में जिसमें हमें भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर जो पहले से ठहराए है बने। वो इस सुसमाचार पर विश्वास रखेंगे पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। और वो अनंत काल के मिरास में जाएंगे। लूकाकृत शुभ वर्तमान और 7वां अध्याय 29 और 30। 29 और 30वीं आयत। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर के मनसा को अपने विषय में टाल दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो परमेश्वर के मनसा को अपने विषय में टाल देते हैं। और इसके लिए जरूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा न लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। 18 फिलिपियों की पत्री 1:18। सुसमाचार को सुनाओ। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती मसीह है। की कथाएं सुनाई जाती है। और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी, और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। 1 कोरिन्थियों 1:18 और 21। 1 कोरिन्थियों 1:18। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जो विश्वास रखते हैं उनके साथ ये परमेश्वर की सामर्थ्य। 21। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों पर को उद्धार दे। और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं वो उद्धार
पाते हैं। 19, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस ज्ञान का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? फिलिपियो 1 में 19, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। परमेश्वर के आत्मा के दान के द्वारा, यीशु मसीह की आत्मा के यीशु दान मसीह के के द्वारा। आत्मा के दान के द्वारा। और इसीलिए लिखा है पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और 27वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, कि मेरा आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, प्रभु यीशु मसीह के ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया, तुम में बना रहता है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें कि सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तुम्हें सब बातें सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा, खुदा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने वैसे ही तुम उसमें बने रहो रहते हो। रहते हो। और इसलिए ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के आत्मा में बने रहे और परिपूर्ण होकर परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करते जाए। हम अपने आप को खुदा प्रभु यीशु मसीह के हवाले करते हैं, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना आत्मा प्रभु यीशु मसीह के हवाले करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर अमल करते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, ज़रूरत है कि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, सुसमाचार पर विश्वास रखकर और वचन के द्वारा और वचन में आगे बढ़ते जाए। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी तेरे वचनों के लिए, क्योंकि सचमुच में क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ प्यारे प्रभु जी, फरीसियों ने बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। हाँ प्यारे प्रभु जी, मरकुस 16:16 में भी लिखा, जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार किया जाएगा, परंतु जो नहीं लेगा वो नाश हो जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे हम तेरे वचनों का पालन पूरी रीति से करें और आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चलने वाले हो सके, क्योंकि वचन में लिखा है, जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। होने दे प्यारे प्रभु जी कि तेरे वचन की सामर्थ और तेरा, जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम क्रूस की कथा, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ हो। प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ हो, हर एक भाई बहन पर अपने आशीष का हाथ रख और होने दे हम तन मन और धन से तेरे वचन का पालन करने वाले हो सके और अंत तक तेरे विश्वास को थामे रहे, जो पवित्र लोगों को एक ही बात सौंपा गया है। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए, छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।